नोएडा इंजीनियर मौत मामला। ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत में 5 लोगों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन और विश टाउन के खिलाफ भी केस आगे बढ़ाया गया है। उत्तर भारत में मौसम अलर्ट। आईएमडी ने दिल्ली, उत्तर भारत और पहाड़ियों के लिए बारिश, बर्फबारी और बवंडर जैसी चेतावनी जारी की है, जिससे अगले 2-3 दिनों में भारी मौसम बदलाव होने की संभावना है। मोदी ट्रंप बातचीत अपडेट। दावोस में पीएम मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत में दोनों ने द्विपक्षीय व्यापार और मित्रता को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। राजधानी में सुरक्षा अलर्ट। दिल्ली सहित देश भर के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर 26 से 26 संदिग्ध साइबर चैटर के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभव आतंकी योजनाओं से निपटने के लिए एजेंसियां सतर्क हैं। गुड़गांव में मौसम चेतावनी। गेंजर तथा आसपास के इलाकों में तेज हवा, बिजली चमक व बारिश तूफान की चेतावनी जारी की गई है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। बांग्लादेश चुनाव तैयारी। बांग्लादेश में एक सेंट पोस्ट हसीना चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। बड़े रैलियों में भारी भीड़ जुटी हुई थी। हरियाणा में साइबर सीख। हरियाणा सरकार छात्रों को साइबर सुरक्षा कोर्सेज मुफ्त उपलब्ध करवाएगी, जिससे युवा डिजिटल सुरक्षा में दक्ष होंगे। ब्रेकिंग ईरान खबर। ईरान सरकार ने देश में विरोध प्रदर्शनों में अब तक 3100 से ज्यादा लोगों के मृत्यु के सरकारी आंकड़े जारी किए हैं। तनाव अभी भी जारी है। दावोस में मध्य प्रदेश सरकार ने डीपी वर्ल्ड के साथ बड़े निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बल मिलेगा। कोलकाता में सुरक्षा निरीक्षण। ईडन गार्डन स्टेडियम में आईसीसी टीम ने सुरक्षा और तैयारी का जायजा लिया है, खासकर बड़े मैच के लिए। यूरोपीय संघ टैरिफ विवाद। ट्रंप के संभावित टैरिफ के बदले में ईयू जवाबी कदमों की तैयारी कर रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति दौरा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस आज मिनियापोलिस के दौरे पर हैं, जहां वह आर्थिक और सामाजिक विकास विषयों पर बोलेंगे, जिसमें सांस्कृतिक और सैन्य प्रदर्शन शामिल होंगे। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस तैयारी। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जापान में नारा घटना मामले में फैसला। जापान की अदालत ने 2022 की नारा घटना में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एल काटालोनिया ट्रेन दुर्घटना। इनके कातालोनिया में एक ट्रेन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत और 37 लोग घायल हुए हैं। राहत कार्य जारी है। मैक्सिको यूएस कार्टेल कार्रवाई। मैक्सिको ने 37 संदिग्ध कार्टेल सदस्यों को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले किया है, सीमा अपराध रोकने के प्रयास में। बीजेपी युवा अध्यक्ष। बीजेपी ने देश का नया सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। पीएम मोदी ने समारोह में शिरकत की।
भारतीय फिल्म निदेशक सम्मान। पहली बार एक भारतीय फिल्म निर्देशक को गणतंत्र दिवस में प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया है। दिल्ली प्रदूषण खबर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद कुछ प्रदूषण नियंत्रण उपाय कम किए गए, लेकिन सतर्कता बनी हुई है। के ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने पर छापेमारी कर हथियार बरामद किए। भारत बनाम न्यूजीलैंड खेल। भारत ने पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया है। टीम की जीत में बल्लेबाजों का योगदान खास रहा। डेल्टा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हिमालयी क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे मौसम और बर्फबारी की स्थिति और बिगड़ सकती है। यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश में सर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई है। करीब 12.5 करोड़ नामों की सूची जारी, जिनकी समीक्षा जरूरी है। विविध देश दुनिया की राजनीतिक खबरें। आज दुनिया के कई हिस्सों में सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों पर अपडेट जारी हो रहे हैं। दिल्ली शिक्षा अपडेट। बोर्ड परीक्षा करीब आते ही स्कूलों में रिवीजन सत्र तेजी से चल रहे हैं। छात्रों को तैयारी के लिए विशेष सत्र मिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की नई पहल। यूएन ने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और शांति प्रचार के कार्यक्रमों पर जोर दिया है। कई देशों ने समर्थन जताया। अंतरिक्ष अनुसंधान खबर। वैश्विक स्तर पर कई देशों ने नए सैटेलाइट मिशन और स्पेस प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, जिससे विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार जगत प्रदर्शन। भारत में MSME सेक्टर के वित्तीय समर्थन के लिए बड़े निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं, जिससे छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। रुपया गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए का मान डॉलर के मुकाबले गिरकर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जो आयात निर्यात पर असर डाल सकता है। टैक्स और सिडबी समर्थन। केंद्र सरकार ने MSME ऋण और क्रेडिट में सुधार के लिए सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए का निवेश मंजूर किया है।